अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में ये चाइना के लोग कोई ऐसा काम नहीं है जो रहने दें। हर जगह ये पहुँचे हुए हैं और अब तो देखिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में भी चाइना पहुँच गया और किस काम के लिए आप हैरान हो जाएँगे। यार कोई काम तो तुम लोग छोड़ दो। आप तस्बीहें मुसलमानों की उठा के देख लें, कुरान पाक के मुख्तलिफ़ उसकी बनी हुई पेंटिंग्स देख लें, फिर जनाब अली हमारी जाय नमाज, सर की टोपियाँ, वो डिजिटल तस्बीहां, एहराम तक, पता नहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट मुसलमानों की इबादत की है नहीं जो चाइना ना बनाता हो। तो इन्होंने हालांकि इस्लाम को नहीं मानते लेकिन कैप्चर किया हुआ मार्केट को और हर एक चीज़ बना के ये दे रहे हैं और पूरे दुनिया के मज़ाहिब के लिए इनका यही तरीक़ाकार है। ये हिंदुओं के लिए बनाते हैं, ज्यूश के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हालांकि ख़ुद अक्सरियत जो है वो दीन को नहीं मानती। तो इन लोगों ने अपने मुल्क में रहते तो काम किया ही था। मक्का में पहुंचने वाले चाइनीज़ के भी आप काम देखिए कि यहाँ पे रह के भी उस काम को इन्होंने हाथ डाल दिया है जो इन दिनों बड़े सीज़न में है। और ज़ाहिर बात है जब चाइना आता है तो कुछ डिफरेंट तो फिर कुछ करता है ना। तो पहले तो ये चाइनीज़ लोगों की गिरफ्तारी की वीडियोज़ आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं कि ये मक्का में क्या करते हुए पकड़े गए। خططت دورية الأمن بالعاصمة المقدسة على 4 وافدين من الجنسية الصينية لارتكابهم عملية نصب واحتيال بنشر إعلانات حملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. चाइना से आने वाले ये लोग मक्कातुल मुकर्रमा में हज सीज़न कमाने के लिए आए थे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वारदात चलती है हज से पहले, और उसमें एक फ़ेक तस्रीह के हवाले से भी है। फ़ेक तस्रीह में चाइनीज़ लोग हैं, गवर्नमेंट ने रिवील तो नहीं किया कि ये क्या तरीक़ाकार था, लेकिन डेफिनेटली इनका तरीक़ाकार दूसरे लोगों से बड़ा मुख्तलिफ होगा और ओरिजिनल के करीब तरीन होगा। ये जो भी फ़ेक तस्रीह दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि ये दूसरे फ्राडियों से तो बहुत अच्छे फ्राडी हैं इस मामले में। तो इन लोगों ने इसी तरह से तस्रीहें बना के बेची, लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए कि आप इसके ऊपर हज कर पाएंगे, और सस्ता हज कहाँ 8-9 हज़ार रियाल खर्च करोगे, हमें 10-1500 या 2000 रियाल दो तो हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं। तो लोग भी अभी तक इनके झांसे में आ रहे हैं। तो धड़ाधड़ इन लोगों ने सेल की, फिर सेल करने के बाद पुलिस को इनका पता चल गया, फिर रैकी की गई और इनको रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया गया जब इनके पास बहुत सारा पैसा, फ़ेक तस्रीहें, सब कुछ मौजूद था और आखिरकार इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं ये ख़बर देख रहा तो मैंने कहा भाई आप देख लें, अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो मेले लगते हैं या पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इज्तिमात होते हैं, जो भी दीन से रिलेटेड लोगों ने चीज़ें बना रखी हैं, तो वहाँ पे भी आने वाले दिनों में आपको चाइनीज़ मिलेंगे। ये वहाँ पे अपनी कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, या हो सकता है कि अपना ही कोई गला वहाँ पे डिज़ाइन करके ये बैठे हों। मतलब कहने का ये है कि इस हद तक इन लोगों की सोच काम करती है कि ये कहाँ मक्कातुल मुकर्रमा में ये तस्रीह जो पाकिस्तानी और मसरी वगैरह ज़्यादा करते थे, अब ये लोग भी कूद पड़े हैं क्योंकि बिज़नेस बड़ा है। जैसे वो ये भीख मांगने वाला बिज़नेस है ना, तो यकीन करें पाकिस्तान का, अभी मुझे रिसेंटली किसी बंदे ने दादोशुमार सेंड किया, उसमें पाकिस्तान का नाम ही बदनाम है और हैं हम बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी पब्लिसिटी है। आप यकीन करें यहाँ पे और भी कई मुल्कों के लोग आके भीख मांगते हैं, पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भिखारी समझते ही नहीं है। वो कहते हैं हम एक काम पे आए हैं, हम एक इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए। तो मक्कातुल मुकर्रमा में भी जज्बात जब बहुत ज़्यादा होते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है नेकी करने की, हज करने की और सदका खैरात करने की, तो यहाँ पे ये इस किस्म के जो फ्रॉड हैं उनके अंदर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये लोग जो हैं फुल कोशिश करते रहते हैं। तो बचिए भाई, हज तस्रीह फ़ेक अगर मिली तो भाई उस पर हज भी नहीं होगा, जुर्माना होगा और फिर सऊदी अरब में सफ़र वगैरह भी बैन हो जाएगा। और ज़िंदगी में कितनी मरतबा आपने हरमैन शरीफैन आने का सोच रखा होगा, अगर गैर कानूनी काम पकड़े गए तो फिर भाई पाबंदी लग सकती है, एहतियात करें।